आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी साहित्य की प्रथम बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जिस बुक का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और जिस बुक का कोड है HD01। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इस बुक से परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तर के आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है, खुमान रासों के रचयिता का नाम लिखिए। या ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि खुमान रासो ग्रंथ के रचनाकार का क्या नाम है। तो दोस्तों खुमान रासो ग्रंथ के रचयिता हैं दलपति विजय हैं। दोस्तों खुमान रासो 9वीं सदी की रचना है, जिसमें चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और खलीका अलमामू के युद्धों का वर्णन मिलता। तो प्रश्न पूछे खुमान रासो में किसके युद्धों का वर्णन मिलता, तो इसका राइट आंसर है खुमान द्वितीय और अलीका अलमामू के युद्ध का वर्णन मिलता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण क्या किया। या प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से सुशोभित। और दोस्तों इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति है वीर गाथात्मक और 12 ग्रंथों की प्रसिद्ध रचना के आधार पर दोस्तों आदिकाल का नाम है वो वीर गाथा काल रखा। तो इसका राइट आंसर है आदिकाल का क्या नामकरण रखा, तो आदिकाल का नामकरण रखा वीर गाथा काल। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कौन थे। दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता थे वह चंद्रवर्दई थे। दोस्तों पूछे तो चंद्रवर्दई कौन था, तो चंद्रवर्दई दोस्तों दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज रासो के मित्र शासक या सामंत था। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट, निर्गुण भक्ति धारा की दोनों धाराओं के नाम लिखते हुए उनके एक प्रतिनिधि कवि का नाम लिखो। या प्रश्न इस प्रकार पूछ सकते हैं कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दो शाखों के नाम लिखो। तो दोस्तों भक्ति काल को दो भागों में विभक्त किया गया, एक निर्गुण धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा को फिर दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो इसका राइट आंसर है निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दो शाखाओं के नाम है तो संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा के प्रवर्तक है कबीरदास जी और सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक है जायसी। अब दोस्तों भक्ति काल की सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया, एक राम काव्य धारा और एक कृष्ण काव्य धारा। और राम काव्य धारा के प्रवर्तक है तुलसीदास है और कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक है वो सूरदास जी माने जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य धारा की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखनी है, यानी संत काव्य धारा की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो पहली विशेषता यह कि ज्ञान का महत्ता का प्रतिपादन, यानी ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। और दूसरी विशेषता यह कि आडंबरों का खंडन। इनकी मूर्ति पूजा जो संत नमाज आदि विश्वास न था, इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के अंधविश्वास रूढ़ी और धर्मांधता का विरोध किया है संत काव्य धारा में। और संत काव्य धारा की ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट, कबीर ने राम का स्वरूप किस प्रकार चित्रित किया। या कबीर के राम कौन थे, उनका स्वरूप कैसा था, इस प्रकार प्रश्न आएगा। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार है, यानी जो कबीरदास जी के लिए राम था वो राम दशरथ का पुत्र न होकर परम ब्रह्म का प्रतीक था। निरंकार ईश्वर की प्राप्ति और ज्ञान द्वारा संभव है, वह ईश्वर सभी जगह है, घट घटवासी है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट, कबीरदास जी की भक्ति का स्वरूप कैसा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कबीरदास जी की भक्ति का स्वरूप था निर्गुण और निरंकार। कबीरदास जी निर्गुण निरंकार ईश्वर को मानने वाले थे। उनका कहना था कि उस निरंकार ब्रह्मा की प्राप्ति गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान द्वारा संभव है, यानी जो ईश्वर है या निराकार ब्रह्मा है उसकी प्राप्ति है गुरु के द्वारा दी गई ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना संभव है। कबीर की भक्ति अनन्य भाव से संपन्न है, जिसमें जाति पाति भेद नहीं है। कबीरदास जी ने भक्त ईश्वर के संबंध को माता पिता पुत्र रूप में कलंकित किया है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कबीर की प्रामाणिक रचना कौन कौन सी मानी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कबीर की सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है बीजक। बीजक कबीरदास जी की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। बीजक का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट, दादू पंथ की कोई दो विशेषता लिखिए। तो दादू पंथ की सबसे पहली विशेषता यह है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और दूसरी विशेषता यह कि इन्होंने भेदभाव का खंडन किया, मूर्ति पूजा का विरोध। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी यानी शॉर्ट में जायसी किस काव्य धारा के प्रतिनिधि माने जाते थे। तो इसका राइट आंसर है निर्गुण सूफी संत का सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि माने जाते हैं।
अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, पद्मावत के रचयिता का नाम लिखो। तो इसका राइट आंसर है जायसी के द्वारा ये पद्मावत रचना लिखी गई है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, तुलसीदास का रामचरित्र मानस किस भाषा में रचित है? या रामचरित्र मानस किस भाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर रामचरित मानस है वो अवधी भाषा में रचित है, जो 7 कांडों में विभक्त हैं और ये 2 सोपाई संध में रचित हैं रामचरित्र मानस। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट, सूरदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखो। तो सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख रचना है सूरसागर और दूसरी है साहित्य लहरी। दोस्तों सूरदास है वो श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और दोस्तों राम भक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि है वो माने जाते हैं तुलसीदास। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मीरा ने अपने आराध्य कृष्ण का चित्रण किस प्रकार किया? ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि मीराबाई के आराध्य कौन थे और उन्होंने भक्ति के किस रूप को अपनाया? तो इसका राइट आंसर है मीराबाई के आराध्य वो थे श्री कृष्ण और मीरा श्री कृष्ण के मधुर स्वरूप की उपासिका थी। उनकी भक्ति माधुरी भाव की भक्ति है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना है। वह अपने प्रेम और विरह की पीड़ा का गायन करती है और वह आराध्य श्री कृष्ण के मधुर स्वरूप को अपने नेत्रों में बसाना चाहती है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट, रसखान की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखो। तो दोस्तों रसखान की सबसे प्रमुख रचना है सुजान रसखान, दूसरी रचना है प्रेम वाटिका और अन्य रचना है दान लीला अष्टयाम। ये प्रमुख रसखान की रचना है। दोस्तों रसखान है वो मान कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठल दास के शिष्य माने जाते हैं। अब दोस्तों प्रश्न संख्या है नेक्स्ट, कवि रहीम के काव्य में नीति संबंधित बातों को संक्षेप में लिखिए। जो कवि रहीम के दोहे थे वो नीति से संबंधित थे, तो उनके नीति के बातों को संक्षेप में लिखनी है। तो इसका राइट आंसर है कि रहीम के दोहों में मार्मिकता नैतिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा मानव हृदय अभिव्यक्त होता है। उन्होंने अपने नीति काव्य को एक नवीन दिशा देते हुए समाज के प्रत्येक श्रेणी में लोगों के हृदयों को स्पर्श किया है। रहीम ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता को लोक व्यवहार की बातें बताई हैं। उनके नीति काव्यों में समाजशीलता, दानशीलता, सत्संगी, परोपकार, संतोष, मित्रता का भाव और स्वाभिमान, लोगों आदि नीति संगत विषयों का वर्णन हुआ है कबीर के 2 या काव्यों में। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, रीतिकाल के किसी एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखिए। तो दोस्तों रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि का नाम है बिहारी और बिहारी रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। बिहारी जयपुर के राजा जय सिंह के राजा कवि थे। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। और पूछ ले कि बिहारी की एक रचना का नाम लिखो प्रमुख, तो इसका राइट आंसर है बिहारी सतसई। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, बरवे नाई का भेद रचना के रचयिता कौन है? यानी बरवे नाई का भेद रचना के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है बरवे नाई का भेद के रचयिता हैं रहीम माने। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, केशवदास के रामचरित्र पर आधारित काव्य ग्रंथ का नाम लिखो। तो इसका राइट आंसर है ये रामचरित्र मानस पर आधारित ग्रंथ है रामचंद्रिका। केशवदास से वो रीतिकाल के काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और रामचंद्र का जो इन्होंने काव्य लिखा है, ग्रंथ लिखा है, ये तुलसीदास जी के रामचरित्र मानस पर आधारित है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, बिहारी के काव्य को गागर में सागर क्यों कहते हैं? दोस्तों बिहारी के जो काव्य उनको गागर में सागर क्यों कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कि इन्होंने छोटे छोटे शब्दों में गंभीर विषयों भावों को प्रकट किया है और बिहारी के जो दोहे हैं उनमें कभी कभी एक दोहे में अनेक कभी अलग अलग भाव मिल जाते हैं, इसलिए बिहारी को गागर में सागर भरने कहा जाता है। बिहारी ने अपने काव्य में दोहों के लिए छोटे छोटे छंदों को अपनाया है और इस छोटे छोटे छंदों से बिहारी ने विश्वव्यापी व्यापक भावों को भरने में सफलता प्राप्त की है और समाज शैली के कारण बिहारी ऐसा करने में सफल रहे हैं। और गागर में सागर भरने का तात्पर्य है कि छोटे छोटे छंदों में गंभीर भावों को प्रकट किया है और बिहारी के दोहों में कभी कभी अनेक भाव मिलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है रस अलंकार और संत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रथम प्रश्न है, करुण रस की परिभाषा लिखिए। तो इसका राइट आंसर है करुण रस की परिभाषा है कि किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने पर या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर या किसी अनिष्ट के आने पर शोक का भाव जागृत होता है, जो करुण रस के उत्पन्न होने के प्रारंभ से लेकर अंत तक चलता है। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा पूछे? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, स्थायी भाव किससे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जब कोई भी रस उत्पन्न होता है तो उस रस के साथ स्टार्ट से लेकर अंत तक चलने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है, यानी शुरू से एंड लग स्थायी, तो इसको कहते हैं स्थायी भाव। अब दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, रस के 4 अवयव के नाम लिखिए। रस के 4 अवयव कौन कौन से नाम बताइए? तो रस के पहला अवयव है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संसारी
और चौथा है स्थायी भाव। स्थायी भाव है जो सबसे महत्वपूर्ण। इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं, जब कोई रस उत्पन्न होता है तो उस रस के आरंभ से लेकर अंत तक सड़ने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, ओज गुण और प्रसाद गुण में अंतर को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ओज गुण है वो वीरता का प्रतीक माना जाता है और दोस्तों प्रसाद गुण है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं ओज गुण क्या है। ओज गुण में ऐसी काव्यों की रचना होती है जिसमें पढ़ने से लेकर चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वह ओज गुण युक्त काव्य माना जाता है। अब दोस्तों प्रसाद गुण, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। ऐसी काव्य रचना जिनको पढ़ने या अर्थ ग्रहण करने से वह प्रसाद से गुण युक्त हो जाता है, अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वयं स्पष्ट हो जाता है उसे प्रसाद गुण कहते हैं। और प्रसाद गुण शांति का प्रतीक है और प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों प्रसन्नता। दोस्तों ये थे हिंदी साहित्य की प्रथम बुक प्राचीन एक मध्यकालीन काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।